वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने थंबनेल में रीडिंग का टाइटल देखा होगा, मिटेंगी ये दूरियां। तो ट्रू करंट फीलिंग्स या करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं आपके पर्सन की, फिर देखते हैं कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। वाओ, सबसे पहला कार्ड है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि पिछले कुछ घंटे इस इंसान के आपके बारे में सोचकर इन्हें परेशान कर रहे हैं। और आप में से भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे आपने बीती रात को यानी कि येस्टरडे नाइट को इस पर्सन के बारे में सोचकर इमोशनल होना या आंखों से आपके आंसू आ गए कि आप दोनों का ये रिश्ता पहले कैसा था। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है लास्ट नाइट बीती रात रोए भी हैं। आपकी भी एनर्जी आती है टैरो में, तो आपके भी कुछ कार्ड्स मिले हैं। सबके साथ तो ये रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही लोग यहाँ पर कल रात इस इंसान को सोचकर इमोशनल हुए हैं। बाकी लोगों में मुझे लग रहा है कि पिछले 10 दिन, और कुछ लोगों में पिछले कई हफ्तों से इनसे जुड़े हुए ड्रीम्स, साइन, यूनिवर्स के हिंट, एंजल के मैसेजेस या आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही है। तो मुझे अभी इस इंसान की जो एनर्जी है आपके लिए, वो ये है कि ये पर्सन सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। ये चाहते हैं कि अब वो इस इंसान को अकेला नहीं छोड़ सकते। उनके मन में ये बात आ रही है कि वो अब आपको आपका हक देना चाहते हैं, अब आपको ऐसे ही अपनी बातों से लटकाना नहीं चाहते। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी उनकी मुझे अभी राइट नाउ फील हो रही है कि वो काफ़ी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस में है। देन यहाँ पर वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में। जब भी ये वाला कार्ड आ जाता है ना थर्ड पार्टी का, पर्सनली मुझे ऐसे कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई भी इंसान आकर उनका रिश्ता खराब करे। और आई एम श्योर आप लोग मेरी बात से अग्री करोगे। दुनिया में हमें एक ऐसा रिश्ता चाहिए होता है जिसमें दो लोगों का प्यार बना रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ट्रस्ट बना रहे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। लेकिन जब कोई तीसरा आ जाता है ना रिश्ते में, वो कोई भी हो, चाहे फैमिली वाले हों, दोस्त हों, ऑफिस वाले हों, या कोई पुराना एक्स आ जाए, ऐसे लोग डेफिनेटली प्यार के दुश्मन ही कहे जाते हैं। तो अभी ना ये पर्सन मुझे थर्ड पार्टी में लग रहे हैं, क्योंकि मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में वो कार्ड्स भी मिले हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिलेशन में हैं और आपसे छुपाकर उस रिश्ते को टाइम दे रहे हैं। देन यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकले हैं। ये नंबर तो मुझे एंजल नंबर ही लग रहे हैं, क्योंकि पहला नंबर है नंबर 8, 888 भी हो सकता है, सिंगल 8 भी हो सकता है, और 8888 भी हो सकता है। उसके बाद है 786, 786 नंबर, 1313, 1313 नंबर। देन है नंबर 555, उसके बाद है 222 और लास्ट में यहाँ पे नंबर आया है
11-11 का। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी कार्मिक रिलेशन में हैं, और कुछ लोग हो सकता है एक ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जो आपको काफ़ी सालों से जानते हैं, लगभग 5-6 सालों से जानते हैं या उससे भी ज़्यादा सालों से जानते हैं, और कमिटमेंट को लेकर हमेशा ही इस पर्सन से आपको कोई ना कोई नया बहाना मिलता आया है। ये पर्सन ना काफ़ी चालाक हैं, क्योंकि ये एक लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशन है जिसमें बहुत सारी बातें आपसे छुपी हुई हैं। और अभी कुछ लोगों के एक्सेस भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि अभी मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, और जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो वक्री बुध काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में उनके पुराने बिछड़े लोगों के साथ संपर्क में लाने का काम करता है। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त है, रिश्तेदार है, प्रेम संबंधों में प्रेमी या प्रेमिका है, या कोई एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ है। कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं, और हो सकता है कि आपके मन में भी ये बातें और ये एनर्जी शुरू हो गई है आना कि मुझे उसको अपने जीवन में वापस लाना है। तो जिनको तो एंजल नंबर्स मैंने बताए हैं वो दिख रहे हैं, तो आप अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गए हो जहां पर आपको अपनी लाइफ के लिए कोई बड़ा फैसला भी करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप जिसका वेट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उसका इंतज़ार करने की बजाय आप खुद कोशिश करके हिम्मत जुटाकर उस इंसान से खुद भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब उन्होंने ब्लॉक में भी आपको डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट वाले भी लोग हैं। मुझे लगता है नो कांटेक्ट वालों में अगले 21 दिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और थोड़ी ना ड्रीमी एनर्जी है आपके पर्सन की। अभी फेमिनिन एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं, और प्रैक्टिकली कोई प्लान बनाने के लिए या प्रैक्टिकली उस प्लान पर चलने के लिए ये अपने आप को ना रोक रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये एक पल में तो सोचते हैं कि वो आपसे बात करें, लेकिन फिर अचानक ये अपना मन बदल लेते हैं। तो अभी ना अगले 21 दिनों तक इनके दिल में आपको लेकर बहुत बार ये आएगा कि मुझे दुनिया वालों की सुननी नहीं है, मुझे अपने दिल की सुननी है, क्योंकि इनका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 21 दिन भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर जो शायद हो सकता है पिछले 6-7 महीनों से नो कांटेक्ट में है, वो लोग हो सकता है अगले 2 महीने तक आपके जीवन में आने के लिए कई बार प्लान भी कर सकते हैं, कई बार खुद को रोक भी सकते हैं, और कई बार आपके किसी दोस्त से कांटेक्ट में आने का प्लान भी बना सकते हैं। क्योंकि ना इमोशंस और इनके थॉट्स जो हैं वो बदल रहे हैं, कभी हाँ कभी ना। ऐसा ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए, फिर मन में किसी डर के कारण ये अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं अभी वक्त सही नहीं है। ये मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हुई है, स्पेशली वो लोग जो नो कांटेक्ट से डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ना आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ मेथड फॉलो करते हो, कोई टेक्निक फॉलो करते हो, वो आपको आगे चलकर फ़ायदा देगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी कोई टैरो कार्ड रीडिंग करवा ली है पर्सन के बारे में जानने के लिए, और शायद आपको ना रीडिंग से जो एनर्जी फील हुई है वो आपको ना डबल माइंड कर रही है।
कि मुझे रुकना चाहिए इस रिश्ते में या आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ना मुझे कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। और आपके पर्सन ज़्यादातर स्पिरिचुअली और इमोशनली अपनी फीलिंग्स को बयान करने से रोकते हैं। इनको लगता है कि किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये कभी कभी ना कंट्रोलिंग हो जाते हैं और सेल्फ कंट्रोल इनका अपने ऊपर बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि अगर मैं अपने दिल की बात अपने किसी दोस्त को बताऊं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। आपके पर्सन की जो सोच है वो ये है कि मैं क्यों अपनी पर्सनल लाइफ किसी को बताऊं, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। तो ये अपने दोस्तों पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे, या तो ये हर इंसान को शक के दायरे में रखते हैं। वैसे इनका एक सोशल सर्कल ऐसा भी है जो लिस्ट में बहुत बड़ा हो सकता है, काफ़ी दोस्त हो सकते हैं, पर ये किसी पे विश्वास नहीं करते और इनकी असलियत इनके दोस्तों को भी नहीं पता। देन यहाँ पे कुछ चैनल लव मैसेज मुझे मिले हैं। इन चैनल लव मैसेजेस में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए और उनके थॉट्स आपके लिए निकल कर आए हैं। तो एनर्जी तो उनकी बदल रही है, कभी अच्छा फील कर रहे हैं, कभी लो फील कर रहे हैं, कभी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कभी अंदर से वीक फील कर रहे हैं, और कभी कभी खुद में ही शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वो पछतावे की एनर्जी भी है, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक हैप्पी पर्सन, एक लविंग पर्सन, एक लाइवली पर्सन, जिसको देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि इस इंसान के दिल में दर्द है या इस इंसान की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि इन्होंने एक मुखौटा डाला हुआ है, एक फेस मास्क लगाया हुआ है कि सामने वाले जो लोग हैं दुनिया के, वो इनके बारे में जज ही नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि ये पर्सन दुनिया को झूठ दिखा रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी आपसे प्यार करते हैं। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी लोगों के मन की बात को समझ जाती है, लेकिन फिर भी डिसीजन आपके गलत होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो मन है वो दूसरे लोगों के लिए बहुत साफ है, दयालु है, और आप रिश्तों को वर्कआउट करने में बिलीव करते हो कि हम बातों को सुलझाकर उस रिश्ते में प्यार भी ला सकते हैं, विश्वास भी पैदा कर सकते हैं और मौका भी दे सकते हैं। तो अभी चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं। सबसे पहले, आई मिस यू लाइक क्रेजी एवरी डे। ये हर दिन आपको याद करते हैं और कभी कभी तो इतना ज़्यादा परेशान होकर याद करते हैं कि इनकी वो एनर्जी गुस्से में बदल जाती है या फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। अब ये काम पर होंगे तो आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद में अकड़ के कारण कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वो एनर्जी इनकी नेगेटिव वे में निकलती है कि इनका गुस्सा किसी पे निकल गया, ऑफिस में किसी कलीग के ऊपर, या फिर ये जब घर में होते हैं और अचानक आपकी याद आ जाए तो कई बार भाई बहन या माता पिता से किसी बात को लेकर उलझ जाते हैं। तो अभी ये इनके साथ ना आगे भी होगा। आने वाले जो अगले 21 दिन हैं इनको थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी देने वाले हैं। देन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं, दूसरे शहर गांव से हो सकते हैं या किसी दूसरे देश कंट्री से भी हो सकते हैं। तो उस पर्सन की एनर्जी है, माई लव फॉर यू इज ग्रोइंग डे बाय डे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और वो तो मुझे फील भी हो रहा है क्योंकि मुझे आगे की एनर्जी ज़्यादा बेटर लग रही है। आपके लिए तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन उतावले भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं
क्योंकि उन्होंने जितना आपको दर्द दिया है, दुख पहुंचाया है, आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, अब उनके साथ भी वही सब हो रहा है, तो उनको भी सबक मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। तो बस रीडिंग सुनकर आपने इस पर्सन को तुरंत कांटेक्ट नहीं कर देना कि हमने रीडिंग में सुना था वो हमारे लिए अकेले पड़ गए हैं, हमें याद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ही फ़ोन कर लें। अगर आपका दिल कहता है तो आप कर भी सकते हो कॉल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कई बार आपके लिए जो गाइडेंस निकलती है ना, वो ये निकलती है कि आप अपने जीवन में अपने कार्मिक लेसन्स को सीखना शुरू कर दो, क्योंकि ये कार्मिक लेसन ही होते हैं। कर्मा हमें कुछ पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, कोई सीख होती है रिश्तों में जो हमें समझनी होती है कि आखिर बार बार मेरे जीवन में इस इंसान के साथ मुझे इस तरह की सिचुएशन में क्यों डाला जाता है कि मैं प्यार भी करूं फिर भी मुझे बुराई मिलती है, मैं साथ भी निभाऊं फिर भी मुझे ब्लेम किया जाता है, मैं केयर दूं, मैं टाइम दूं, मैं एनर्जी दूं, फिर भी मेरे प्यार को इग्नोर किया जाता है। तो उसके पीछे कोई वजह रहती है गाइस, जो आप लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि प्यार में इतना डूब जाते हो, एक तरह से अंधे ही हो जाते हो प्यार में, कि उनकी गलतियां भी आपको अच्छी लगती हैं। तो आज की रीडिंग में ना काफ़ी गाइडेंस यूनिवर्स ने आपको देने की कोशिश की है। अब आप उस गाइडेंस को किस वे में लेना चाहते हो या उन पर फॉलो करना चाहते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आना, आपको रीडिंग देना भी है, लेकिन मैं वो भी बताती हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप ही का फ़ायदा है। बाकी मानना या ना मानना, उस पर मेरा कोई ज़ोर नहीं है, वो आपकी दिल की इच्छा है, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स ने ना बहुत प्यारा गाइडेंस कार्ड दिया है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। इस रिश्ते को ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, अगर आपका पर्सन आपसे टाइम मांग रहा है या आपका पर्सन आपको सच नहीं बता रहा, तो आपने अपनी ज़िद में नहीं आना कि मुझे सच बताओ, मुझे कमिटमेंट के बारे में 100% सब कुछ पता होना चाहिए, तभी मैं इस रिश्ते में रहूँगी या रहूँगा। आपको ज़िद्दी नहीं बनना, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, आपने रुकना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स मिले हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने इस इंसान का कई सालों से बदलने का इंतज़ार किया है कि एक ना एक दिन तो ये इंसान बदलेगा और मेरे दिल की बात और मेरे प्यार को समझेगा। लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन जानता भी है कि आप उसे प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान ना या तो अपने परिवार वालों के आगे मजबूर है, या फिर ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने मूड के हिसाब से रिलेशन में एक्शन लेना पसंद करता है या करती है। कुछ लोग मूडी होते हैं ना, आप उनको जितना भी समझा लो, उन्होंने करना वही है जो उनके मन में हो। तो अगर आप इस पर्सन को चाहते हो कि ये आपके लिए कुछ करके दिखाएं, केवल बातों से आपका मन ना बहलाएं, तो आप इस इंसान को टाइम दो। और टाइम क्या होता है जो आपको भी बदलेगा। वो टाइम आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा, आपकी हीलिंग करेगा, आपकी रिकवरी करेगा। और जितना ज़्यादा टाइम आप अपने आप को दोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में, अच्छा म्यूज़िक सुनने में, कलर थेरेपी से हीलिंग कर सकते हो, क्रिस्टल से हीलिंग कर सकते हो, घर से बाहर नेचर में जाना ये भी हीलिंग देता है। और अगर आपके घर में ही आप खुली छत पर जाकर, रूफ टॉप पे जाकर डेली 15 मिनट 10 मिनट नेचर से अपने कनेक्शन को मजबूत करो। काफ़ी लोग जो हैं वो घर के अंदर ही रहते हैं या फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो वो नेचर में अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। और आजकल जो डिजिटल
ज़माना है टेक्नोलॉजी का। हाथ में मोबाइल है, रात को सोते टाइम भी हाथ में मोबाइल है, तो आपको नहीं पता मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गैजेट्स का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करना आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी को कम कर देता है। और जब लाइफ से ग्राउंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी तो अपने आप इश्यूज आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप नेचर से ज़्यादा अपना कांटेक्ट बिल्ड करो। घर में भी नंगे पैर चलने की 10 मिनट 15 मिनट कोशिश करा करो, और ये डेली लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। पेड़ पौधों को रोज़ पानी देना है, हाथों से पेड़ पौधों की जो भी सफाई करना, कटिंग करना, सूखे पत्तों को साफ करना, ये आपको करना पड़ेगा। ये आपकी हीलिंग है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो रिलेशन है वो इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि आपके कुछ ऐसे कर्म है जो नेचर से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जानवरों से जुड़े हुए हैं। बहुत लोग ना कमेंट में ऐसे कमेंट्स डालते हैं कि मैम हम तो बचपन से ही दान पुण्य करते हैं, हम तो बचपन से ही लोगों की मदद करते आए हैं, लेकिन हमें ही धोखे मिलते हैं। शायद आपके कर्म पिछले कई जन्मों से बहुत खराब रहे थे, हमने पिछला जन्म देखा नहीं है। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है तो सबसे पहले हमारे दिल में यही बात आती है कि मैंने ज़रूर किसी का बुरा किया होगा जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो एनीवे, मैंने आपको छोटे छोटे कुछ टिप्स दिए हैं, या आप इन्हें गाइडेंस समझो। अगर आप फॉलो करोगे तो आप ही का फ़ायदा है। बाकी आप अपनी हीलिंग के लिए, अपने रिलेशन को इस इंसान के साथ ठीक करने के लिए मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी का कोई ऐसा स्पेल करवाया गया है, क्योंकि उस एनर्जी का इस इंसान के दिमाग के ऊपर असर हुआ है। और ऐसी एनर्जीज जो होती हैं वो लोगों के रिलेशंस को ख़राब करना, लाइफ में कोई काम टाइम पर नहीं बनता, लास्ट मोमेंट पे कहीं पे बात पक्के होते होते टूट जाती है। और अक्सर ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे करियर हो, लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, या जो भी उनका सपना होता है कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में, बट वो काम नहीं बन पाता। तो कई बार डार्क एनर्जीज आपके सभी रास्तों को ब्लॉक कर देती है। आप मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूवल का जो कंसल्टेशन है वो भी ले सकते हो, उपाय भी ले सकते हो, और रिचुअल्स भी करा सकते हो। स्पेल्स और रिचुअल एक्सपर्ट हूँ मैं, और कई सालों से अपने इस काम के लिए जानी जाती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सोशल मीडिया पे ओपनली डिस्कस नहीं करती, ना बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी जर्नी है और हर इंसान की किस्मत भी अलग है। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे कि कहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही जाकर पता लगेगा कि आपका मेरा संपर्क कहाँ हो सकता है। और गाइस, जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टा आईडी है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अब आते हैं रीडिंग की तरफ, क्योंकि अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। और जल्दी से गाइस लाइक बटन दबा दो। आज आपने कमेंट में क्लेम करने के लिए नंबर लिखना है 786। ये डिवाइन एंजल नंबर है और बहुत ही पावरफुल इसकी एनर्जी होती है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर अभी तक नहीं किया। तो अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। आपके अलावा कोई और मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आपके अलावा इनको कोई और समझ नहीं पा रहा। हो सकता है ये पर्सन ना परेशान हो गए हैं और अगले कुछ घंटे तो इनके लिए बेहद स्ट्रेस वाले होंगे। इमोशनली अनबैलेंस्ड फील करेंगे,
एंड इनको लगेगा कि कोई भी भरोसे लायक नहीं है, ना दोस्त हैं ना रिश्तेदार हैं, और कुछ कुछ ऐसे इनके चाइल्डहुड वुंड्स हैं या ट्रॉमाज हैं जो सरफेस पे आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं, वो दोस्त बनकर आए, वो प्रेमी या प्रेमिका बनकर आए, हमें उनसे जो उम्मीदें होती हैं वो उम्मीदें कई बार हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो फिर जब हमें कोई दूसरा रिलेशन मिलता है उनके जाने के बाद, हम दूसरे से फिर उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि मैं इनके लिए ये करूँगा तो ये भी मेरे लिए कुछ करेंगे। तो आपके पर्सन की ये सोच है, लेकिन आपने उनकी सोच को बदला है। आपने शायद इनसे उम्मीदें कम लगाई हैं, लेकिन अपने तरफ से इन्हें प्यार बहुत दिया है और वो आपको दुनिया से अलग मान रहे हैं कि जो भी इनकी लाइफ में आया हर इंसान ने उनसे मतलब निकाला, लेकिन आपने कभी मतलब की बात नहीं की, आपने दिल की बात की है। तो ये इंसान अभी अपने जीवन में थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड भी है एंड डिसअपॉइंट भी है, निराश भी है कि इसको जो रिश्तों में चाहिए वो लोग इसको दे नहीं पा रहे, और ये पर्सन अब आपकी तरफ वेट नहीं कर सकता और चाहता है कि आपसे वो तुरंत मिलने आए। तो मुझे लगता है रीडिंग को सुनते सुनते हो सकता है अगले 6 घंटों में, 14 घंटों में, 22 घंटों में, 30 घंटों में और 42 घंटों में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। ज़्यादातर ये उनकी एनर्जी है जो ऑलमोस्ट डेली बात करते हैं या कांटेक्ट में हैं, लेकिन अगर किसी का नो कांटेक्ट है काफ़ी महीनों से तो उनके लिए शायद ये वाला जो टाइम फ्रेम है वो रेजोनेट ना करे, कोई और टाइम फ्रेम उनसे रेजोनेट कर सकता है। मैंने आपको बताया भी था कुछ लोगों में 21 दिन लग सकते हैं, तो नो कांटेक्ट वालों के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप अगर इन्हें कोशिश करते हो रीच आउट करने की तो आपकी बात बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज का एक बैलेंस आता हुआ अगले 21 दिनों के बाद नज़र आ रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या तुम मुझे भूल चुके हो? कभी कभी मेरे दिल में तुम्हें लेकर बहुत डर सा बना रहता है, मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों है। वाह, ये मैसेज सबसे बढ़िया मैसेज है। जब इंसान को डर लगने लगे ना कि कोई मुझे छोड़ देगा या कोई मुझे मौका नहीं देगा दोबारा, तब पता लगता है कि उस इंसान को आपसे प्यार है, क्योंकि वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता या उसको भविष्य का डर है कि कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि ये पर्सन मुझसे बात करना छोड़ दे, मुझे मिलना छोड़ दे, मेरे बारे में इसको फ़िक्र होनी और मेरे बारे में इसको जो एक केयर थी वो ख़त्म हो जाए। तो ये इनसिक्योरिटीज़ होती हैं किसी भी इंसान के अंदर, और वो डर होना भी चाहिए, तभी तो पता लगता है कि उसको मुझसे प्यार है। तो ये आपको ना पाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, कोई भी रिश्ता है उसमें लड़ाई झगड़ा चलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता ख़राब है। दो लोग कभी सेम नहीं हो सकते, लड़का और लड़की कभी सेम नहीं हो सकते, एक औरत और मर्द कभी भी सेम नहीं हो सकते। मर्द की इच्छाएं औरत के लिए दूसरी होती हैं, औरत की इच्छाएं मर्द के लिए कुछ और होती हैं। और फिर रिलेशन में कुछ बातों पे सहमति होना, असहमति होना, वो भी बहुत नॉर्मल है। तो कभी कभी ना हमें लगता है कि यार ये मेरी बातें नहीं समझ पाता या इसको मैं पसंद नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। कई बार इंसान जो है वो रिलेशन में होने के बावजूद भी ये फील करता है कि मैं जो चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर इंसान को यही लगता है जो मैं चाहूँ वही हो जाए। तो इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, क्योंकि आगे आपके रिश्ते में मुझे ब्यूटीफुल चेंजेस नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि अगले कुछ ही दिनों में आप दोनों बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम एंजॉय करने वाले हो,
चाहे लॉन्ग डिस्टेंस कपल हो या सेम सिटी में रहते हो, दोनों के अंदर वो प्यार, वो अट्रैक्शन और वो पैशन बढ़ेगा। बाकी आज की रीडिंग में साइन सारे आए हैं, सभी ज़ोडिएक साइन है। मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ और आपने आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में नंबर लिखना है 786 नंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।